मंदिरों में कई बार आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। कोई फोन पे बात कर रहा होता है, कोई आपस में बात कर रहा होता है, कोई किसी की चुगली कर रहा होता है, कोई खेल रहा होता है, तरह तरह की बातें हो रही होती है। इसे देख करके आपका मन व्यथित हो जाता है, आपको क्रोध आता है, आपको लगता है कि मंदिर वो जगह नहीं है जहां लोग इस तरह से बातें करते हैं। ऐसे वक्त में जब आपको क्रोध आता है तो आपको लगता है कि लोग यहां क्यों आते हैं ये सब बातें करने के लिए, यहां तो पूजा पाठ करने के लिए आना चाहिए। आपके मन में ये भाव आता है, तो मन के इस क्रोध को रोकने के लिए क्या करें, मन के इस भाव को बदलने के लिए क्या करें। आपको लगता है कि आपका मन एकाग्रचित नहीं होता, ध्यान भगवान में नहीं लगता, उसके लिए क्या करें। तो ये प्रसंग सुनिएगा बड़े ध्यान से। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार ठाकुर जी की एक अनन्य भक्त थी, बड़ा प्रेम करती थी ठाकुर जी से, नियमित रूप से मंदिर जाती थी। रोजाना समय निर्धारित था, उसी समय मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, आरती करती थी। उसको बड़ा विचित्र लगता था, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, कोई किसी की चुगली कर रहा होता है, कोई किसी पर क्रोधित हो रहा होता है, कोई फोन पर लगा हुआ है। तो यह महिला बड़ी व्यथित हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। मन में यह भाव आता था कि मंदिर ऐसा स्थान नहीं है जहां लोग इस तरह की बातें करें, और मंदिर मीटिंग्स का स्थान नहीं है, वार्तालाप करने का स्थान नहीं है। मंदिर में आए तो भगवान का ध्यान करो, पूजा पाठ करो। ये सब बातें तो बाहर होती रहती हैं, मंदिर में आके क्यों? आप व्यापार की बात कर रहे हैं तो मंदिर में कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं तो मंदिर में कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो मंदिर में कर रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं तो मंदिर में लगे हुए हैं। ये सब देख करके महिला बड़ी परेशान होती थी। तो पुजारी जी के पास गई, पुजारी जी को जाकर के बोला, पुजारी जी, मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं, व्यापार की बात, राजनीति की बात, धार्मिक बात, सामाजिक बात, सब तरह की बातें यहीं पर करते हैं। मन बड़ा विचलित होता है, मन दुखी होता है कि लोग यहां ये स्थान क्यों चुनते हैं इन बातों के लिए। तो कल से क्षमा चाहूंगी, मैं मंदिर नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं अपने घर पर ही पूजा पाठ करूंगी। पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मंदिर जरूर आना, उसके बाद भले ही मत आना। तो महिला ने कहा कि ठीक है। अगले दिन सुबह ये महिला मंदिर गई, पुजारी जी से जाकर के कहा, पुजारी जी आपने बुलाया था, आपने कहा था कि आज जरूर आना, ऐसी क्या बात थी कि आज आपने जरूर मुझे बुलाया? पुजारी जी ने कहा कि ये घड़ा लो और इसे पानी का भरो। महिला ने वो घड़ा लिया, उसे पानी का भरा। पुजारी जी ने कहा कि अब मंदिर की परिक्रमा करो और बड़े ध्यान से करना, घड़े से ये पानी छलकना नहीं चाहिए, नीचे गिरना नहीं चाहिए। महिला ने वैसा ही किया। पुजारी जी ने 3 बार परिक्रमा करने के लिए कहा था, महिला ने 3 बार की। उसके बाद वो पुजारी जी के पास पहुंची। पुजारी जी ने पूछा, हो गई पूरी? तो महिला ने कहा, हां हो गई पूरी। तो पुजारी जी ने कहा कि किसी की बातें सुनाई दी? कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो फोन पर लगा हुआ था? किसी की व्यापारिक बातें सुनाई दी, सामाजिक बातें सुनाई दी? लगा कोई किसी की चुगली कर रहा है? तो महिला ने कहा कि मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो पुजारी जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान घड़े के जल पर था, कहीं जल घड़े से छलक ना जाए, गिर ना जाए। तुम एकाग्रचित थी, तुमने पूरा ध्यान घड़े के जल पर लगा लिया था, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, किसी की बातें सुनाई नहीं दी। जिस दिन तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा मन एकाग्रचित हो जाएगा, ईश्वर में लग जाएगा, सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देंगे, ईश्वर ही महसूस होंगे, ईश्वर ही समझ में आएंगे, ईश्वर ही सुनाई देंगे, सिर्फ ईश्वर से बातचीत होगी।
उस दिन आसपास की कोई गतिविधि तुम्हें दिखाई नहीं देगी। कोई व्यक्ति फोन पर बातचीत करता हुआ दिखाई नहीं देगा। कोई व्यापारिक बात सुनाई नहीं देगी। उसके बाद तुम्हें कोई आवाज सुनाई देगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान ईश्वर में होगा। मन एकाग्रचित होगा। जिस प्रकार घड़े के जल में था, तो तुम्हें लोगों के लिए व्यथित नहीं होना, इसलिए परेशान नहीं होना कि लोग यहां क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान देना है कि तुम्हें एकाग्रचित कैसे होना है, तुम्हें ईश्वर का ध्यान कैसे करना है, तुम्हें मन को एक जगह कैसे टिकाना है, तुम्हें अपने विश्वास को कैसे प्रगाढ़ करना है, अपने प्रेम को कैसे अगाढ़ करना है, अपने संपूर्ण ध्यान को ईश्वर पर कैसे लगाना है। तुम्हें इस पर कार्य करना है। इसके लिए चाहे दुनिया में तुम कहीं हो, किसी भी जगह हो, किसी भी क्षण में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी काल में हो, जब तुम्हारा मन एकाग्रचित हो जाएगा, ईश्वर में ध्यान लग जाएगा, उसके बाद तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। किसी के प्रति कोई भी मन में भावना जागृत नहीं होगी। कहीं भी क्रोध नहीं आएगा। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा। यदि तुम कुछ बदलाव करना चाहती हो तो अपने भीतर करो, बाहर नहीं। दोस्तों, हम सब एक दूसरे से बड़ी शिकायतें करते हैं। बड़ी मन में भावना जागृत होती है कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, लोग ऐसे कार्य क्यों करते हैं, वैसे कार्य क्यों करते हैं, ये गलत है, वो गलत है। दुनिया भर में गलतियां निकाल रहे हैं, सब गलत दिखाई देते हैं, लगता है कि सब गलत ही कर रहे हैं। जब भी दूसरों के अंदर गलती दिखाई देना, तो उन गलतियों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह सोचने की आवश्यकता है कि मुझे ये गलती क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं इन गलतियों को देखना चाहता हूं। मुझे सिर्फ नकारात्मक चीजें दिखाई दे रही हैं क्योंकि मैं इन्हें देखना चाहता हूं। जिस दिन मैं सकारात्मक चीजें देखना चाहूंगा, मुझे कुछ गलत दिखाई नहीं देगा। बदलाव की बाहर आवश्यकता नहीं है, बदलाव की भीतर आवश्यकता है। मुझे भीतर से सब बदलना है। जैसा मैं भीतर से हूंगा, वैसी बाहर की दुनिया दिखाई देगी। जब मेरा मन एकाग्रचित हो जाएगा, ईश्वर में ध्यान लगेगा, ईश्वर से प्रेम हो जाएगा, विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, तो मैं जिस क्षण में हूं, जिस हालात में हूं, जिस स्थिति में हूं, जिस परिस्थिति में हूं और जिस जगह हूं, वही जगह मंदिर बन जाएगी। क्योंकि ईश्वर और आपके बीच के संबंध में कोई आ ही नहीं सकता। वो सीधा संबंध है ईश्वर से। उसके बाद इस अनंत ब्रह्मांड में कितनी भी गतिविधि हो, वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपको सिर्फ ईश्वर दिखाई देंगे और सबके भीतर ईश्वर दिखाई देंगे। हर जीव के भीतर ईश्वर दिखाई देंगे, क्योंकि आपके भीतर प्रेम जन्म ले चुका होगा, जो लगातार प्रगाढ़ होता जाएगा। यदि आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो, जीवन बदलना चाहते हो, तो अपने भीतर कार्यरत हो जाओ। मन को एकाग्रचित कर लो, विश्वास कर लो कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता कण कण में समाया है, कण कण में विद्यमान है। और संपूर्ण विश्वास के साथ मन को एकाग्रचित कर लो। उसके बाद देखो, दुनिया की हर चीज आपको सुख देगी, हर क्षण में आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं,
अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।